पीसीबी के चेयरमैन किस खिलाड़ी को होना चाहिए? सियात तरीन दौर था जब रमीज हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने। उन्होंने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट की वो तबाही की जो मेरा ख्याल है रमीज हसन राजा ने। बचपन से ही शरारती थे या बस सीधे साधे कि कई भी बार खा लिया, घर आ गया बताया बहुत पिटा हूँ, आज फिर मारा है बच्चों ने? मैंने मीठा पान जो है ना 1992 के बाद खाया नहीं। मीठा पान से क्या ताल्लुक है आपका? वही मैं आपको बताने लगा। मीठा पान 3-4 तरफ जा रहा है ये मीठा पान। जी। आपने खाया मीठा पान? नहीं, मैंने लोगों तो हर किस्म के पान खाए। लव मैरिज अरेंज? लव मैरिज। यार ये आदमी लगते हैं बाबर भाई आपको ये लव मैरिज करते होंगे? नहीं, ये हल्के बजट के रोमांटिक आदमी है। हल्के बजट के। दुनिया में तमाम उर्दू और हिंदी समझने वालों को मेरा आदाब, नमस्कार। और आप लोग देख रहे हैं मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी। और आज हमारे दो नए मेहमान हैं और बड़े ही मतलब एक सुलझे हुए मेहमान हैं कि एक तो हैं अपना स्पोर्ट्स से और एक हैं अपना मार्केटिंग से, और वो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। इन दोनों शख्सियत का नाम मैं अगर तारीफ़ करना शुरू करूँ तो सुबह हो जाएगी। याया हुसैनी और हमारे दोस्त बाबर अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शकील भाई? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, इज़्ज़त अफजाई, और आपने अपने इस पॉडकास्ट में मदऊ किया, इसके लिए तहे दिल से आपको मशहूर। सर मेरा पॉडकास्ट उस वक्त नहीं सचता आप जब तक आप दोनों नहीं आते। सर बहुत शुक्रिया, मैं भी आपको मुबारकबाद दूंगा। बहुत पहले आना चाहिए था आपको पॉडकास्ट में, लेकिन ज़ाहिर है आपकी मसरूफियात थी इंटरनेशनल शोज़ वगैरह में। लेकिन आप बाबर भाई कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। सबसे पहले मैं यही है भाई आपकी तरफ आ जाता हूँ। कब पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे और क्यों हुए थे? सर रोशनियों के शहर कराची में, नवंबर का महीना था। सर्दियों में पैदा हुए। 19 तारीख थी। और वो कहते हैं ना कि किसी शायर ने खूब कहा है कि दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। वाह। तो आप कहाँ पैदा हुए थे बाबर भाई? सर कराची में 1972, और यहीं कैरियर का आगाज़ किया। और फिर आप जैसे दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया और रियल इस्टेट इंडस्ट्री की मार्केटिंग में पाकिस्तान में नंबर 1 का मकाम हासिल किया और कोशिश की कि लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचे। नो डाउट आप नंबर 1 है माशाल्लाह से। आपका एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है माशाल्लाह से, और वो मेरे ख्याल में वो होटल, कौन सा होटल उसके साथ ही आप बना रहे हैं? मैरियट के साथ। क्या नाम है उसका? मैरियट होटल के साथ HSJ आइकॉन, वो भी रिसेंटली अपनी बिल्डिंग का नाम क्या रखा था? HSJ आइकॉन। इसका पूरा नाम यही है? जी, HSJ आइकॉन है, मैरियट के साथ है। और जो आप बात करना चाह रहे हैं शायद वो लकासा है। लकासा। जी, लकासा। लकासा और रकासा कितने मिलते जुलते हैं। तो लकासा में जाइए और रक्स करते रहिए, ऐसा बनाया है माशाल्लाह से। बचपन से ही शरारती थे या बस सीधे साधे कि कई भी बार खा लिया, घर आ गया बताया बहुत पिटा हूँ, आज फिर मारा है बच्चों ने? शकील भाई मैंने मीठा पान जो है ना 1992 के बाद खाया नहीं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आप जब स्कूल कॉलेज का टाइम होता है तो रात को घर से बाहर बैठते हैं, क्योंकि मैं 3 भाई। यार काट रहा हूँ, मीठा पान से क्या ताल्लुक है आपका? वही मैं आपको बताने लगा। मीठा पान 3-4 तरफ जा रहा है ये मीठा पान। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 बहनों का मैं एक भाई हूँ। तो अच्छा। बस मगरिब के बाद जो है वो कभी अम्मी बुलाने आ जाती थी या अब्बू बुलाने आ जाते थे, तो हम बाहर बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। किसी की शादी हो रही थी गली में, मैं मीठा पान खा के आया तो मेरा जो है वो थोड़े से होंठ लाल हो रहे थे। तो वालदा ने कहा कि बेटा शाबाश, आज आप पान खा कर आए, कल बीड़ी पीजिएगा और परसों बोतल लेकर आइएगा। तो वो दिन है और आज का दिन है। सिगरेट तो मैं पीता नहीं, चाय भी मैं बहुत कम ही पीता हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद कभी मीठा पान नहीं खाया। अम्मा ने डांटा ना जी। आपने खाया मीठा पान? नहीं, मैंने खिलाया लोगों को? हर किस्म के पान खाए। हर किस्म का मतलब? हर किस्म के पान खा लिए, क्योंकि हर किस्म के लोगों बनारस के खाए? बनारस के पान जो सर बनारस के भी खाए और हर किस्म के खाए, क्योंकि हमारे जो हमारी फील्ड है उसमें जो लोग हैं वो अमीर लोगों से हमारा कारोबार है, और हर अमीर आदमी पाकिस्तान में मरने से पहले बिल्डर बनना चाहता है। अच्छा। तो जाहिर है कि उससे हमारा एक ताल्लुक़ रहता है, तो फिर ये पान छालिया तो चली जाती है। अलग पान तो सखावत का एक हिस्सा है। हमारे नानी की पानदान होता था, अम्मी के पानदान तो हर कल्चर है, वो कल्चर है ना। तो शरारती नहीं थे आप? ये भाई आपने बता दिया कोई झगड़ा नहीं है बचपन में? नहीं, शरारती की बात तो मैं आपसे शकील भाई ये करूँगा कि अम्मा अब्बा जो है ना बच्चों को कहते हैं कि जनाब खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। मतलब आप बहुत ज़्यादा तजिया करते हैं क्रिकेट पे, तो खेलने का शौक था, क्रिकेटर बनना चाहते थे या यही बनना चाहते थे? नहीं शकील भाई, मैं आपको बताऊं कि मैं कभी टिकट खरीद के मैच देखने के लिए नहीं गया, और ऐसे कोने से निकल नहीं गए? कभी भी नहीं गया। अच्छा। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे तो शायद ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। तो मैंने उस दिन ये सोचा कि मैं कोई ऐसा काम करता हूं
जिसमें मेरा क्रिकेट का शौक़ भी पूरा हो। क्योंकि मेरे वालिद जो है सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता थे, तो फिर मैं इस जर्नलिज़म के अंदर आया। और ये जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मैंने कभी टिकट देखकर ख़रीद कर मैच नहीं देखा, तो मैंने सोच लिया था कि जब भी जाऊँगा मैं एक अच्छे अंदाज में ग्राउंड में जाऊँगा। तो पहला मैंने जो इंटरनेशनल मैच कवर किया 98 में फ्रीलांस जर्नलिस्ट की हैसियत से मैच कवर किया। और ये आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, आज तो ये एंटी करप्शन का बड़ा रोल है, आज आप खिलाड़ियों से मिल नहीं सकते मैच के दौरान। मैं आपको बताऊं वो टेस्ट मैच था, आमिर सोहेल उसमें कैप्टन थे, टेस्ट मैच शुरू हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, मैं अपने मीडिया बॉक्स से उतरा, सीधा पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में चला गया। सईद अनवर नहीं खेल रहे थे, वो टेस्ट मैच बैठे हुए थे। मैं गया, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा सईद भाई वो आपका इंटरव्यू करना था। तो मेरा पीछे देखा उन्होंने, घूम के कहने लगे यार शाम को आ जाना मैच के बाद। तो ये सिचुएशन थी, आप अंदाज़ा करें। तो अल्लाह का शुक्र है उसके बाद मैं कुछ 28 मुल्क घुमा हूँ और अपने इसी सहाफ़त की वजह से घुमा हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ ग्राउंड्स गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसीलिए इंग्लैंड। आपने काम पकड़ा कि फ्री में घूम लेंगे। अब जैसे हमने काम पकड़ा शोबिस का कि फ्री में घूम लेंगे, तो फ्री में तो बाबर भाई तो नहीं घूम सकते। बाबर भाई ने तो घुमाया हुआ लोगों को अपने साथ। हमने तो सर पैसे लगाए अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर। हाँ वही मैंने यही जब कहा। हम इवेंट्स करने रियल एस्टेट के बाहर गए, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड वगैरह सारी जगहों पर, तो जाहिर है हमने तो इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमें अच्छी चीज़ ये हो गई कि वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी मल्टीप्लाई होकर वापस आ गई। तो बाबर भाई इससे पहले आप क्या करते थे? सर मैं शुरू से ही रियल एस्टेट में आ गया। मैंने कहा ना, जब स्ट्रगल पीरियड कितने साल हो गए इनको? तो 22 साल हो गए। 97 से आज तकरीबन कोई 27 ईयर्स हो गए। उम्र में आपसे छोटे हैं बड़े हैं पता किया? मेरा ख्याल है यही है भाई सर, मैं बड़ा ही हूँ। ये मुझसे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। यार और ये मैं भी जानता हूँ बाबर भाई, मैं अपना ये है भाई, बाबर भाई को मैं भी तकरीबन 20 साल तो हो गए। बिल्कुल 20 साल से हमने काफ़ी काम भी साथ किया है। हाँ, हमारे काफ़ी माशाल्लाह शोज में भी से। शकील भाई आए हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मैंने किसी को रिकमेंड किया है कि यार बाबर भाई परेशान है बंदा, ज़रा सा देख लो, तो इन्होंने यही ऊपर काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। मुझे जो इनकी बहुत सारी बातें अच्छी लगी, छोटी सी बात इनकी मैं शेयर करता चलूँ कि रमज़ान में हर कोई राशन निकालता है। तो ये जो राशन देते हैं ना, इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा यार मैं वो चीज़ें देता हूँ जो मेरे बच्चे और मैं खाते यही देना चाहिए भाई। कई लोग जाते हैं मज़ारों पे, बोलते 2 देग दे दो, ये सब यहीं रह जाएगा भैया। साहिल आता है ना मांगने वाला, उसको भी दस्तरखान पे बैठा के खिलाओ, वो है सवाब का काम। जो खुद खाते हो वो खिलाओ। तो बाबर भाई आपका अपना NGOs भी माशाल्लाह से। सर डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सी NGOs के साथ जो है ना आप काम जुड़े करते हुए हैं हैं। जी। इसलिए कि ये काम जो है ना, वो मैं कोई फंड रेजिंग तो करता नहीं इस काम के लिए। तो कोशिश करता हूँ जो हमारे अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो उसी का जो एक पोर्शन होता है ज़कात के हवाले से या किसी भी और दीगर हवाले से, तो उस पर हम जो है ना अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। NGO अगर होती तो फिर फंड रेज करना पड़ता है, फिर उसके ऑडिट चाहिए वो, तो वो अपने ही पैसे से करते हैं। इसमें कुछ हमारे और दोस्त भी हमारे साथ आ जाते हैं, तो इस वजह से वो बड़ा ही तरीके से काम हो जाता है माशाल्लाह। वरना अगर आपको पता है कि NGOs हो तो फिर तरह और फिर तरह के एलिगेशन भी लगते बहुत हैं, होती हैं। बदनामियाँ होती हैं कि जी पैसे खा रहे इल्ज़ामात हैं। बहुत लगते हैं। तो यहाँ करना कोशिश कुछ करते नहीं, हैं अपने इल्ज़ाम पैसे से लगाने का करें। काम बहुत अच्छा है हमारा। कुछ करे ना करे इल्ज़ाम लगाने वाला काम हमारे पास इतना सॉलिड है। तनकीद, वो कहते हैं ना तनकीद, यहाँ पे तनकीद करना पाकिस्तान में सबसे आसान काम है। और शकील भाई इस काम में अगर तनकीद हो जाए तो पूरा कैरियर आपका चला जाता है। छोड़ें यार, अभी बहुत सारों के बड़े बड़ों पे तनकीद हो रही, जिन्होंने बड़े बड़े चीज़ें बना के दे दी। हमारे यहाँ आप किसी को इस्लाह करने में फिर वो भाग जाएगा। असल में शकील भाई मसला ये है कि ये जब आप किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ना, तो ये भूल जाते हैं ये 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। और ये जो सोशल मीडिया का दौर है, और अगर मैं शायरी के अंदाज में बात करूँ करें यार शायरी। तो वो किसी शायर ने खूब कहा है कि मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, दलील दूँ तो जलील हूँ, ये ज़माना जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। जो ज़रा से पी के बहक गया उसे मैं कदर से निकाल दो, अगला मिसरा मैं कह देता यार बहुत हो गई सीरियस बात। लव मैरिज अरेंज? लव मैरिज। यार ये आदमी लगते हैं बाबर भाई आपके, ये लव मैरिज करते होंगे? नहीं, ये हल्के बजट के रोमांटिक आदमी हैं। हल्के वजह के। तो उस ज़माने में मोबाइल था? बिल्कुल मोबाइल या था। खून से खत लिखा था? नहीं, बिल्कुल मोबाइल था। और अच्छा, शादी कब हुई आपकी? मेरी 2010 में। अच्छा हाँ था, हमारे ज़माने में नहीं था। तो कैसे फर्स्ट टाइम लव, मतलब देखते ही प्यार हो गया या कुछ सोचा? नहीं, मेरे ऑफिस में मेरी अलिया जो काम करती थी यार अच्छा खासा और काम करने आती थी, आपने उसको काम से नहीं, लेकिन मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि हमारी एक बेटी है और बेटी एक ही है माशाल्लाह। बेटी हमारी एक ही है। और लोग जो है वो मीडिया की तरफ जाते हैं। मेरी बेगम ने मीडिया छोड़कर जो है वो एजुकेशन की तरफ आने का फ़ैसला किया, और उसकी एक बुनियादी वजह जो थी हमारी बेटी थी।
कि उसको टाइम देना था, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया में टाइम बहुत लगता है, और वो कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है। हाँ, और तो- बहुत अब बर्बादी में बहुत सारों का। नहीं, लेकिन मैं बड़ा इस मामले में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं। अम्मा मतलब जितना- पहली मोहब्बत थी वो और आप कामयाब हो गए। पहली मोहब्बत, हाँ, आइए आइए आइए। मोहब्बत जो है ना, नहीं, पहली थी, ये बताइए। नजम पहले- सेठी साहब से मैंने सवाल किया था। मैंने कहा सर, मोइन खान के हवाले से, मैंने कहा सर ये आपने मोइन खान के साथ ज़िंदगी की सारी मोहब्बतें कर ली, क्योंकि जब वो चेयरमैन बने पहली बार, 2 बार हाँ। चेयरमैन बने, तो पहले उन्होंने उनको चीफ सेलेक्टर बनाया, फिर कोच बनाया, फिर मैनेजर बनाया। तो मैंने कहा सर ये सारी एक मोहब्बतें आपने मोइन खान से ही कर ली? तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं यार, जिससे मोहब्बत की थी उससे शादी की। तो ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, बाकी उसे फ्लर्ट की थी। सीधी सी बात है बाबर सर, भाई। आप जिंदगी में नहीं आप वही पूछ रहा हूँ जो ये सवाल था। अच्छा। लव मैरिज या घेर के मारा आपको? मेरा तो ये कॉम्बिनेशन है, अरेंज और लव का। ये कैसे मतलब? ये है कि जहाँ हम अरेंज चाहते के थे, बाद लव हुआ? लव तो हुआ होगा शुरू में। हाँ हाँ, वो लव और अरेंज दोनों था। जहाँ लव किया वहाँ अरेंज में पेरेंट्स इन्होंने की भी भी वही रजा किया, शामिल पहले हो गई। लव के फिर अरेंजमेंट करवाया होगा बाबर भाई। इन्होंने इन्होंने करवाया भगा के है, नहीं हमारा किए। नहीं नहीं, Already- ठोक बजा के शादी की। हाँ, मेरी अम्मा भी तो गई, वही है। अब्बा भी गए। हाँ। तो ये कहते हैं लव मैरिज नहीं है बाद देखिए, में। हाँ हाँ है, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो है ना वो तमाम पहले ही सबकी रजामंदी भी थी ना, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन गया। अच्छा, मतलब उन घर वालों को आपने देखा, हाँ। फिर आपने देखा, आपको भी प्यार हो हाँ, गया, वो वाली बात है जी जी। कि चलो यार मैंने भी देख लिया तो अच्छी है, ठीक है, मतलब प्यार भी हो गया एकदम अचानक। कितने साल हो गए शादी को आपके? शादी को 25 साल। लगता नहीं है यार, ये हम दोनों से छोटे ही लग रहे हैं माशाल्लाह। नहीं, यही है भाई, मुझसे छोटे। यार हाँ, मैं बड़ा हूँ यार। मैं यार, आप कल तो इसी काफी बात बड़े पे- हैं। इस बात पे कल मेरा मोइन भाई से झगड़ा होने लगा था। अच्छा, मेरे को बाकायदा उन्होंने 150-200 साल का कर दिया था। मोइन भाई ने, हाँ। मोइन खान। मोइन खान ने। तो लव हुआ, फिर बच्चे कितने माशाल्लाह? 2 बच्चे, पहली वो बेटी। भी वो इन्हीं के लिए बना ना, बच्चे 2 ही अच्छे। नहीं 12 करना, उसमें से 2 अच्छे निकल आएंगे। नहीं, ये वो दोनों कहते- अच्छे हैं। हैं? 2 हैं और दोनों अच्छे हैं। हाँ, मेरे साथ है माशा। किसी ने पूछा आपके साथ में, मैंने कहा यार 5 जो हुए ना, उस टाइम पे मेरे यहाँ टीवी नहीं था तो इश्तेहार देख नहीं पाया। नहीं, उस जमाने में जिस जमाने के आप हैं 7-8 भी कम होते थे। यार ये आदमी क्या मतलब है। फिर वही बात आ गई, मैंने दुनिया बनाने का ऐलान करवाया था कि अल्लाह मैंने दुनिया बना दे, आ जाओ सारे आ जाओ। तो मतलब है कि टाइम कितना दे पाते हैं आप घर पे? आपका तो काम ऐसा है कि वो तो एक लिमिटेड टाइम होगा, जाते हैं अपने चैनल पे, जाते हैं बैठते हैं, इसके अलावा कोई एक्टिविटीज़? देखिए शकील भाई, आप इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, और हमारा काम तो ऐसा है कि हम सुबह 4 बजे घर जाते नहीं, थे। मैं एक बात आपको बोलूं कि मैं उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से हूं जिनका पैशन उनकी जॉब बन गया। तो जो मेरा पैशन था वो मेरी जॉब बन गया है। मैं हर वक्त जो है वो सोच रहा होता हूँ, बल्कि मेरी बेटी और मेरी बेगम तो मुझसे ये कहते हैं कि जितना भी बोलना होता है आप टीवी पे बोल देते हैं, घर पे आपके हमारे लिए बात करने का वक्त ही नहीं होता, घर पे आप खामोश रहते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लोगों को सुनूं, और वो कहते हैं कि ज़्यादातर आप जो है वो शो में ही बोल देते हैं। तो मैं हर वक्त अपने काम के बारे में सोच रहा होता हूँ, हर वक्त अपने शो के बारे में सोच रहा होता हूँ, जो किस जिससे तरह होता है लेकर वो चीज़ों को चलना है। बाबर भाई भी यही सोच रहे होते हैं बैठ के ऑफिस में। 2 को 4 अमन किस तरह देखा, करना है। हाँ 2 को 4, अब किसकी मार्केटिंग करूं, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी मैं मार्केटिंग करूं। अब कुछ लिखे सवाल आते हैं, पहले जी, जी, आपसे बिल्कुल। करते हैं, उसके बाद बाबर भाई की तरफ आते हैं। 22 साल हो गए आपको एक चैनल पे काम करते हुए। मेरे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है, मैं एक ऐसे इदारे के साथ वाबस्ता हूँ। तारिक अजीज़ साहब ने पाकिस्तान में हिस्ट्री क्रिएट की, 6000+ शो उन्होंने किए, और मैं अब इस रिकॉर्ड को जो है वो ब्रेक करने के करीब हूँ कि एक बंदा, एक शो और एक चैनल। तारिक अजीज़ साहब ने पाकिस्तान घर बैठ टेलीविजन के के लिए ताने शो बजाइए। किया। उन्होंने जो है वो तारिक अजीज़ के नाम से, फिर नीलाम घर के नाम से शो किया, और मेरा तो शो एक ही नाम से, स्कोर के नाम से। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल, उसके साथ मैं एसोसिएट हूँ और उसके साथ काम कर रहा हूँ। टीम में ग्रुपिंग है, ये बात किसी हद तक ठीक है। हाँ, ग्रुपिंग की जो आप बात कर रहे हैं, और सियासत मैं ऐड कर देता वो हूँ उसको ठीक है, उसमें। सियासत हम के बाद ही जो ग्रुपिंग होती है। खेलों के साफी है ना, वो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में होती है। सही हो जाओ तुम लोग। ठीक है, बाबर आजम और रिजवान, क्या कहेंगे इन दोनों की परफॉर्मेंस को लेके? देखिए शकील भाई, बड़ा हमारा ये फेवरेट टॉपिक है, बाबर आजम और रिजवान। और पाकिस्तान में बड़े बड़े खिलाड़ी आए, और हम जब पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख लिखने के लिए जाएंगे तो शुरू होगी हनीफ मोहम्मद मरहूम से, फिर फजल महमूद का तस्करा आएगा, फिर जावेद मियांदाद, एशियन बैट्समैन ज़हीर अब्बास साहब। बाबर आजम और रिजवान पाकिस्तान क्रिकेट के सरकर्दा खिलाड़ियों में शामिल हैं। बाबर आजम की कप्तानी चली गई, रिजवान की कप्तानी आ गई, लेकिन उनसे सिर्फ एक ही शिकवा रहा कि जब जावेद भाई परफॉर्म करते थे
जब वसीम अकरम परफॉर्म करते थे, जब वकार यूनुस परफॉर्म करते थे, जब इमरान खान परफॉर्म करते थे, तो टीम जीतती थी, आखिरी गेंद तक लड़ते थे। लेकिन जब ये परफॉर्म करते हैं तो इनका नाम ऊपर जाता है, टीम का नाम पीछे रह जाता है। ये दोनों से शिकवा है। अच्छा जी, पीसीबी के चेयरमैन किस खिलाड़ी को होना चाहिए? नहीं, देखिए, ये लोग बात करते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो किसी खिलाड़ी को होना चाहिए। आप अगर बात करें तो जज से लेकर सहाफ़ी तक जो है, और फौजी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबराह रहा है। लेकिन जो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही कर दी, पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट का स्याह तरीन दौर था जब रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने। उन्होंने जना पाकिस्तान क्रिकेट की वो तबाही की जो मेरा ख्याल है रमीज़ हसन राजा ने, तो वो नाम के ज़रूर राजा थे, लेकिन एक मिनट, ठस ब्रेकिंग न्यूज़। लोग कहते हैं कि वो थे तो बहुत अच्छा हो रहा था, आपने अलग न्यूज़ दी है। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बदतरीन और नाकाम तरीन सरबराह की जब आप बात करेंगे तो वो रमीज़ राजा होंगे। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया कि एक क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेटर जो है, देखिए क्रिकेट खेलने वाला ही देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो ठंडे कमरे के अंदर होता है। खिलाड़ी जो होता है 70 गज की बाउंड्री के अंदर होता है। साफी जो होता है वो 70 गज की बाउंड्री के बाहर होता है। अच्छा, अब मैं गेंद और करा रहा हूँ, आप चाहें तो उसको लेफ्ट कर सकते हैं, इसके जवाब भी दे सकते हैं। शाहिद भाई आजकल मैच की न्यूज़ से ज़्यादा सियासी न्यूज़ में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखिए, शाहिद आफरीदी की जो आप बात करें, लोग सुनना चाहते हैं उनको कि शाहिद आफरीदी जो है वो सियासत पर क्या बात करते हैं, शोबिस के हवाले से क्या बात करते हैं। तो शाहिद भाई पाकिस्तान के उन लोगों में शुमार होते हैं जिनसे लोग प्यार भी बहुत करते हैं। और आज शाहिद भाई खेल नहीं रहे, लेकिन आज अगर शाहिद भाई की कोई स्टोरी आए तो हम शाहिद भाई को फ़ोन करके पूछते हैं, शाहिद भाई क्या है ये स्टोरी, और रिस्पॉन्स भी करते हैं। तो ये शाहिद भाई का बड़ापन है। अभी का आखिरी सवाल, कराची के लड़कों को क्या नज़रअंदाज किया जाता है? देखिए, ये बात जो है ना, कराची के लड़कों को नज़रअंदाज किया जाता है, नहीं किया जाता। माजी की अगर हम बात करें, हाल की अगर हम बात करें, तो कराची के लड़के परफॉर्म भी करके गए। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊंगा। यूनुस खान रहते कराची के अंदर है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि यूनुस खान कराची से नहीं खेले, यूनुस खान जाकर पेशावर से खेले। फिर लोग कहते हैं कि यार यूनुस खान जो है वो कराची के बासी हैं। जावेद मियादाद से बड़ा पाकिस्तान का कोई प्लेयर है नहीं। 124 टेस्ट मैच, 8,832 रन, 6 वर्ल्ड कप। कराची के नहीं, पाकिस्तान के हर उस लड़के के साथ नाइंसाफ़ी हुई है जो परफॉर्म करता है लेकिन उसको मौका नहीं मिलता। लेकिन बात दरअसल है 24 करोड़ का मुल्क है, अगर हर कोई पाकिस्तान से खेल जाए तो फिर ये नाइंसाफ़ी, ज़्यादती, ग्रुप बंदी, ये जुमले ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल सही। अब ये बताइए बाबर भाई, लोग अपने पैसे लगाते हैं प्रोजेक्ट में, अफसोस उस वक्त होता है कि प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है लेकिन घर नहीं मिल पाते। हाँ सर, देखें 2-3 वजूहात हैं। एक तो लोग जो है ना, कभी कभी लालच में ऐसे आ जाते हैं कि अगर कोई कैंपेन कर देता है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कि उसकी कॉस्टिंग कुछ आ रही है, वो प्राइस कुछ दे देते हैं, बहुत ही नॉमिनल बुकिंग कर देते हैं बनाने के चक्कर में। तो लोग जो है इस तरफ चले जाते हैं। इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि अगर आपको जो आपका बजट है, पहले तो उस हिसाब से आपको ये फैसला करना चाहिए किस प्रोजेक्ट में जाना है। उसके बाद जहाँ लोग प्रॉब्लम में आते हैं वो एनओसीज़ नहीं देखते। हमेशा प्रोजेक्ट की एनओसीज़ देखनी चाहिए, सेल एंड एडवर्टाइजमेंट, यूटिलिटीज़ की एनओसीज़, लैंड की एनओसी, हर चीज़ की एनओसी अगर साथ होगी, वो प्रॉपर देखेंगे और फिर पेमेंट करेंगे तो उन्हें कभी लॉस नहीं होगा। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग इस तरह के होते हैं जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, नहीं, मेजॉरिटी ऐसी नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ बहुत इन टाइम बना के 10-15, हाँ, बहुत सारे लोग ऑन टाइम, हाँ, ऑन टाइम देते हैं। लेकिन इसलिए ये सवाल फिर भी कर रहा हूँ उन लोगों के लिए कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार 5 साल का अनाउंस कर दो, ठीक है जी, पैसा आ गया, बनना शुरू हो गया, रोक देते हैं काम की, यार कीमत बढ़ गई है, ये खुद ही भागेंगे अपना पैसा लेके, घर छोड़ देंगे, फ्लैट छोड़ देंगे, भैया हमारे पैसे वापस कर दो। 5 साल का कहा था, 7 साल तो हो गए। अच्छा, नहीं, इसका भी हमने एक हल निकाला है। ये सच है कि नहीं? हाँ, नहीं होता है ये, लेकिन बहुत कम बिल्डर्स के साथ। अच्छा, देखिए, जो जितनी जल्दी डिलीवर करेगा ना, उसे उतना फ़ायदा है, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, हर चीज़ मटेरियल बाहर से आ रहा है, बढ़ रहा है, तो वो बिल्डर को प्रॉब्लम आ जाती है। वो जितनी जल्दी डिलीवर करेगा उतना फ़ायदा होगा उससे। तो उसकी वजह यही होती है कि रोक देते हैं कि चलो यार अभी पैसा बढ़ रहा तो अभी निकल जाएंगे तो हमारे अच्छी कीमतें बिक जाएगा। मैंने 45 लाख का कहा था, ये अब 60 में हो गया। हाँ, नहीं, वो इस वजह से तो नहीं रुकता, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं डिपार्टमेंट के। पाकिस्तान में अगर कोई बिल्कुल क्लियर काम भी करना चाहे ना,
और कोई डिपार्टमेंट वाला उसे प्रॉब्लम में ले आए तो उसकी वजह से प्रोजेक्ट लेट होता है। फिर हमारे यहाँ स्ट्राइक्स होती हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से इसके लिए प्रोजेक्ट हम लेट सिर्फ हो जाते हैं। अफसोस ही ठीक कर है जी। सकते हैं। अब उसके लिए तो आपको पता है हमारे अफसोस ही यहाँ कर का सकते हैं। जो पॉलिटिकल सेटअप है वो किस टाइप का है। बिल्कुल सही। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा बताइए। कि अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं या कोई अपार्टमेंट या बेंगलो, तो हमने उसका सिलसिला ये निकाला था। ज़ाहिर है हम क्लाइंट से, बिल्डर से जब एग्रीमेंट करते हैं तो हम करते हैं कि जी हम जो रिकवरी करेंगे वो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट लेंगे। तो लोगों को भी ये चाहिए कि वो जब पेमेंट स्केड्यूल देखें तो वो डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन के मुताबिक पेमेंट करें। लेट्स से कि आज अगर प्लिंथ पड़ गई है तो प्लिंथ के पैसे कॉल किए गए, तो अगर वो पड़ी हुई है, वो काम हो चुका है तो पेमेंट कर दें। इस तरह जब लोग पेमेंट करेंगे तो उनकी पेमेंट जब आएगी तो उन्हें ये लगेगा कि हाँ हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा जो पैसा है वो सही जगह लग रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये आप लोगों को मैं बहुत समझा के बहुत सारे लोग दुनिया अब अच्छा, अब ये एक सवाल बड़ा मजे का, एक मिडिल क्लास आदमी घर बनाना चाहता, किसकी ख्वाहिश नहीं है, तो वो घर कैसे बनाए, वो मतलब क्या करे, घर के जेवर बेचे या अपना पुराना घर बेच के दूसरा घर ले, क्या करे, मतलब अपने गुर्दे बेचे, किडनी क्या बेचे? सर पाकिस्तान में तो आपको पता है कि कल्चर ही यही है हमारा। अगर किसी का एक घर है और अल्लाह ने उसे कुशादा रिस्क दिया तो वो चाहता है कि मैं जितने बच्चे हैं उतने ही घर बना लूँ। और ये हमारे यहाँ का एक कल्चर भी है और हमारी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी है। ज़ाहिर है कि लोग बहुत सारे स्टॉक में नहीं जाते, उन्हें इतना स्टॉक का पता नहीं है, इतना फॉरेन करेंसी का पता नहीं है, तो एट द एंड आते रियल एस्टेट घर तो बहुत महंगे होगा ना, इसलिए बोला गुर्दे तो वो बेचे, क्या मिडिल करे? क्लास जो है ना सर, अब मिडिल क्लास के उनकी लिए स्कीम्स आ गई हैं। देखिए उन्हें अपना बजट देखना होगा और बजट के मुताबिक उन्होंने, जैसे मैंने पहले बताया, जब वो उस प्रोजेक्ट पे जाएंगे जहां उनका बजट उनके मैच करता है उनके फाइनेंसेस से, तो उसके बाद वो अकॉर्डिंग टू दी कंस्ट्रक्शन देखें, एनओसीज देखें, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स बना लेंगे। हर किस्म का प्रोजेक्ट अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। 30-35 लाख रुपए के फ्लैट से लेके 10 से 12 करोड़ तक का फ्लैट है। 5 लाख के प्लॉट से लेके 5 करोड़ 8 करोड़ तक का प्लॉट है। ये तो 5 लाख वालों के लिए पूछा है मैंने। हाँ, तो सर मैंने आपको बताया ना, हर किस्म की कैटेगरी मौजूद है। हर आदमी को अपना पहले बजट देखना है, फिर वहाँ जाके एनओसीज देखनी है, फिर डेवलपमेंट वर्क देखना है, कंस्ट्रक्शन वर्क देखना है, उसके बाद उन्हें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कई लोग होते हैं जो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं और पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या है? ये सर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। रियल एस्टेट में 3 किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। एक तो शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है और एक रिहायशी हवाले से होती है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो वो ऐसा करते हैं कि उस वक्त बुकिंग करा देते हैं, ज़रा सा ऊपर जाता है, वो उन्हें मार्केटिंग कंपनी के साथ अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि भाई अपने इस तरह से पैसे को रोल करना। और जो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं वो एट द टाइम ऑफ पोजीशन बेचते हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन ये है, उससे पहले यही चीज़ देखनी है कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन देखी हुई है, तमाम चीज़ें प्रॉपर हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। अगर वो इस तरह के कुछ जो 10-12-15% लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, बस आ जाते हैं और लोग उस लालच में चले जाते हैं, तो उन्हें वो चीज़ देखनी चाहिए। और जहाँ कोई प्रॉपर ब्रांड मार्केटिंग कंपनी हो वहाँ जाएं ताकि उन्हें प्रॉपर कंसल्टेंसी मिल सके। ओके, समझ आई। मोबाइल पकड़ में है? नहीं, मेरा फ़ोन जो है वो उस पर कोई पासवर्ड जो है वो भाभी नहीं डाला हुआ, बात ही तो खत्म हो फ़ोन गई। रखा हुआ होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कभी आप भूल गए पासवर्ड अपना, फिर भाभी से पूछा हो? नहीं, गैजेट इस्तेमाल करने के मामले में कोई मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हूँ। भाई को नहीं देख के लगता है ये सवाल मुझे बाबर भाई से करनी चाहिए थी कि कभी मोबाइल पकड़ा गया। आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मैं जब ट्रैवल करता हूं तो मेरे पास 4 फ़ोन होते हैं और मैं घर में जो है, जो पाकिस्तान में 2 फ़ोन मैं कैरी करता हूं, तो कोई भी फ़ोन। अच्छा, मेरा मोबाइल वैसे ही पड़ा रहता है बिल्कुल। बाखुदा। तो अच्छा, आपका तो शोबिज़ से भी ताल्लुक जी, है, जी। थोड़ा सा शोबिज़ के हवाले से आपसे बात करते हैं। उमर भाई मोइन भाई से बहुत ज़्यादा क्लोज। अगर मैं कहूँ कि इन दोनों को नंबर से करें, नहीं सर, नंबर से तो नहीं कर सकते अपनी। 1 सेकंड करें अगर। उससे ज़्यादा आप उन्हें जानते हैं, आपने बेशुमार मेरी काम तो- किया दोनों के साथ। मेरी तो दोनों आंखें थी हाँ बिल्कुल, जिससे मैंने बिल्कुल। दुनिया स्टेज पूरे शोबिज़ की दुनिया देखी, वो मेरी आंखें हैं दोनों, बिल्कुल। एक दाएं एक बाएं। मोइन भाई का एक अपना तरीक़ेकार था ज़िंदगी गुजारने का, उमर भाई का एक अपना था। उमर भाई ज़रा महफिलों के शौकीन थे, घर में, ऑफिस में, जॉली थे। और कई ऐसी महफिलें थी जिसमें हम और आप साथ बैठे हैं और
मैंने तो एक दफ़ा बहुत ही हैरान कुन आपकी परफॉर्मेंस देखी है। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हम उमर भाई के घर पे थे, काफ़ी आर्टिस्ट थे और काफ़ी लोग थे उनके ड्राइंग रूम। सारी रात में ही बोला था। तो आपकी कॉमेडी पे जितना वो हंसे हैं, मैंने कभी इतना हंसते देखा ही नहीं, और वो किसी की कॉमेडी को नॉर्मली मानते भी नहीं थे। नहीं ठीक है ना, लेकिन वो उस दिन इस कदर हंस रहे थे, तो मैंने कहा शकील भाई ये कॉमेडी कहाँ छुपा के रखी हुई है? नहीं ये यार, आपको याद होगा। मैं कहा छुपाई नहीं, वो सारी की भी है, इंडिया में की है, इधर भी की है, सब जगह की है माशाल्लाह से। तो ये उमर भाई, मोइन भाई, अगर मैं कहूँ उमर भाई, मोइन भाई, अमानुल्लाह, इसमें से फेवरेट कौन है आपका? मेरा मोइन भाई और उमर भाई दोनों। एक नाम लेना है आपने। देखिए, मैं सवाल का मतलब ये होता है ज्यादा वक्त कि खुदा ना खास्ता कोई इनमें से कमतर कोई नहीं है तीनों में से, लेकिन एक जवाब देना है ना। उमर एक शरीफ। फॉर्मेट होगा, उमर भाई, बस खत्म हो गई बात। हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है? दिल करता है काश शादी से पहले मिलती। आप बाबर भाई से सवाल कर लें इतनी देर में, मैं अच्छा, आप लेता हूँ। सोच लीजिए वो हीरोइन। बाबर भाई, पाकिस्तान में आप इनसे तो बहुत हीरोइनें मिलने आए चलो हैं मैं बता ऑफिस देता में। हूँ, हाँ, सबा बता कमर। दीजिए। सबा कमर तो सबके आइडियल है माशाल्लाह से, एक्ट्रेस बहुत नहीं, अच्छी है। इसलिए कि वो सिर्फ जो है वो देखने में अच्छी नहीं लगती, वो परफॉर्मर भी बहुत वही अच्छी मैं बोल रहा हूँ, है। एक्ट्रेस बहुत अच्छी है, ऑलराउंडर है। actress। कॉमेडी करते तो कॉमेडी करते हैं, और जब रुलाती तो रुलाती हैं। आपको पाकिस्तान में जो अगर आप अच्छे लगने की बात करें तो मायरा खान मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। इंडिया में इंडिया में ये ना कहना मायरा ने इंडिया में भी काम किया है। नहीं, इंडिया में श्रद्धा कपूर। श्रद्धा, शक्ति कपूर साहब की साहबजादी, बहुत प्यारी बच्ची। नहीं, बहुत इनके innocent। वक्त का पूछे ना आप। यार आप चाह रहे फिर तो फिर वो होगी टुन नहीं, इतना पुराना तो रेखा, माधुरी। माधुरी माधुरी एक दौर में माधुरी तो बहुत आज ही भी आइडियल है, फाइनेस्ट आज भी एक्ट्रेस। आइडियल है। माधुरी ने जितना मेंटेन करके अपने आप को रखा माशाल्लाह से। आपको इंडिया में कौन अच्छी लगती है? इंडिया में तो फिर तब्बो। अपने जमाने की बताई। ये गए वहाँ पे, तब्बो ये बिल्कुल चले गए। हीरो, हीरो पाकिस्तान इंडिया दोनों। अमिताभ बच्चन। वो तो चलिए कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, जो स्कूल में होता था एक सब्जेक्ट। अपने ज़माने में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद मिथुन चक्रवर्ती। आपको सर? अजय देवगन, जिस रोल में आए उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, जिस रोल में उन्होंने सिंघम। काम किया, बिल्कुल। अपना ये बताइएगा, अहमद शहजाद के बारे में एक सवाल रह गया था, जरा सा पूछ लूँ आपसे, वो फिर रह जाएगा। मजे का सवाल है कि बाबर आजम का सोशल अकाउंट वही चला रहे हैं क्या? ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए सर, मैं जब इस फील्ड में आ रहा था तो मेरे 3 फेवरेट क्रिकेटर थे, आकिब जावेद, आमिर सुहेल एंड राशिद लतीफ़, और तीनों के साथ आज मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। और यूनुस खान, तो उनकी क्या ही बात है, और उनको बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में मैं उनके साथ रहा। शोएब अख्तर, जब शाहरुख खान ने उनको झप्पी दी कोलकाता नाइट राइडर्स से 2008 में, उन्होंने आउट किया, तो सबसे पहला फ़ोन उन्होंने मुझे किया और मैंने उनको अपने शो में लिया। और अब अगर आप बात करें, मुझे जिस खिलाड़ी का सबसे ज़्यादा अफसोस है कि उसके साथ ज़्यादती की गई, वो पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। आप कराची की बात कर रहे थे, कराची के साथ नाइंसाफ़ी की गई। अहमद शहजाद के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। अहमद शहजाद पाकिस्तान का वो प्लेयर है जो कि 2009 में जब यूनुस खान वर्ल्ड T20 जीते, उस टीम में भी शामिल थे। ये भाई मैंने ज्यादती वाला सवाल नहीं मैं किया। आपको जवाब दे रहा हूँ, 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीता, वो उस टीम में भी शामिल थे। हाँ, मैं भी मिला लेकिन उससे, अहमद शहजाद जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बात करते हैं। अहमद शहजाद हर उस बंदे के लिए बात करेंगे जिसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो कुछ पाकिस्तान में क्रिकेटर्स हैं जो ग्राउंड में खेल रहे हैं और उनकी सोशल मीडिया टीमें बाहर हैं। तो अहमद शहजाद सब सच बोलेंगे तो उनके ऊपर इस तरह के सवाल इल्ज़ाम है ना, सीधा सा बोलिए। कितनी आपने तमीद बांधी है। हमें लांडी जाना होना तो ये साहब के साथ 3 दिन सफर में लगेंगे। एक काम करते हैं, proper हैदराबाद चलते हैं, फिर वहाँ जर्नलिस्ट से है घूम ना के, सर, वहाँ से जर्नलिस्ट है। मुल्तान निकल के फिर लांडी आते हैं। इनके साथ सफर करना मुश्किल है। एक आध दफ़ा चाहें आप। अच्छा, बहुत सारे क्रिकेटरों ने पड़ोस मुल्क में शादी की, क्या समझते हैं आपको? सक्सेस कोई नहीं हो सका। देखिए सर, बात दरअसल ये है कि ये नसीब, औलाद, पैसा, ये सब ज़िंदगी के साथ आते जाते रहते हैं। उनके शायद मेरे ख्याल से सितारे वहाँ के लिए लिखे गए थे। बाबर भाई ने कहते सबके मतलब बनी नहीं, सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं हुआ, बात तो सही है। अच्छा, आपको गुस्सा बहुत आता है अपने शो में, आप कभी कभी थोड़ा सा बिफर भी जाते हैं, मैंने देखा, गर्मी खा जाता है। सर, जब आप सच बोलेंगे और फिर लोग मुख्तलिफ अंदाज में आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, और गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। शायद मेरा स्टाइल आपको लगता होगा गुस्से का। हर आदमी ज़िंदगी में चीज़ों से सीखता है। जितना वक्त गुजरे ना, उसको अपना कैथारसिस करना चाहिए,
हम भी रात को अच्छा, सोने सच से बोलता पहले- तब आदमी गर्मी खा ही जाता है, मैंने नोट किया। नहीं, गर्मी जैसे- बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, नहीं अच्छा, बिल्कुल नहीं भी खानी गर्मी नहीं खानी चाहिए आपको, शायद अगर मेरे खा साथ ले ऐसा यार, लगा वरना बहुत गर्मी तो लगेगी। बिल्कुल भी नहीं। मेरा बिल्कुल ख्याल है यही भाई कि स्टाइल है, जरा थोड़े से एग्रेशन बातचीत में होता है। थोड़ा तेज हो जाती है ना, लाउड हो जाता है आदमी, वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आप गुस्सा नहीं करता, आपने बता दिया। आपको कब गुस्सा आता है बाबर भाई? सर गुस्सा जब आता है कि जब कोई बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट हो और बहुत ज़बरदस्त कामयाब हो और कोई डिपार्टमेंटल ज़बरदस्ती की प्रॉब्लम आ जाए, तो उस पर बड़ा गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है कि हम मुल्क के लिए क्या करना चाह रहे हैं, पीछे से ये टांगे खींचने आजकल वाले कोई तरीके। प्रोजेक्ट है आपका? नहीं, अभी तो काफ़ी पाइपलाइन में है जो कि बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन बस पॉलिटिकल सेटअप की वजह से रुके हुए हैं। बड़ा अच्छा सवाल किसी शो में आपसे हुआ भी है, तो मुझे मज़े का लगा, तो मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कि जो खिलाड़ी आपके साथ सेल्फी लेता है, फिर वो अकेले में सेल्फी ले रहा था अपनी, फिर वो ड्रॉप हो जाता है या क्या उसके साथ मसले हो जाते हैं, क्या होता है? अच्छा शकील भाई, जिस तरह आपको नाम की कीमत अदा करनी पड़ती है, मैं कुछ 2004 से इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रैवल कर रहा हूँ, 2003 से। और फिर जब मैं पहली बार इंडिया गया तो उस वक्त ये सेल्फ़ी लेने वाला मोबाइल आ चुका था। तो मैं जहाँ भी जाता था, कोई खिलाड़ी मिलता था, मैं उसके साथ सेल्फ़ी लेता था और सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना डालता था। ये वो टाइम था कि तस्वीर लेना तो दूर की बात है, खिलाड़ी से आपका इंटरेक्शन भी बहुत मुश्किल काम था। तो एक मीम बनी मेरी कि मैं जिसके साथ तस्वीर खींचता हूँ वो परफॉर्म नहीं करता। और मुझे अच्छी तरह याद है, ये हुआ कब 2017 में, जी बिल्कुल 2017 में, जब चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका से मैच था। AB डिविलियर आए, वो मुझे मिला, मैंने उनके साथ सेल्फी ली, मैंने उनके साथ सेल्फी लेके डाली, और वो लाइफ में पहली मरतबा जो है वो वेरी फर्स्ट बॉल पर आकर आउट हो गए। तो उसके बाद जो है वो, जैसे आपके दोस्त होते हैं, जब आप कोई चीज़ डालते हैं तो कुछ लोग आपको लाइक करते हैं। देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, जब आप जहाँ पर अपनी पिक्चर शेयर करेंगे, अपनी कोई बात शेयर करेंगे, तो रिस्पॉन्ड भी आएगा आपको, तो आपको उसमें डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं। उस वक्त शायद मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि यार बहुत सारे लोग तस्वीर खींच के सेल्फी डालते होंगे, लेकिन मेरे हवाले से ये बात की गई, मुझे इसको नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, मुझे इसको मजाक में लेना चाहिए। मजाक। अच्छा चले, शायरी कोई शेर और शायरी से? शेर व शायरी का कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, लेकिन ये है कि अभी मैं यही भाई के एक FM के शो में गया था, तो इन्होंने जब शेर व शायरी की बात की, तो मुझे जिस तरह के शेर लोग भेजते थे, मैंने वहाँ पढ़ना शुरू किए, तो इन्होंने कहा यार ये तो कमाल हो गया। तो अभी तो मोबाइल रखा हुआ है, वरना मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे शेर सुना देता। लेकिन यही है भाई को शेर व शायरी से बहुत ज़्यादा लगाव। एक नज़म सुनाना चाहूँगा शकील भाई आपको। चले इरशाद। ये मेरे शहर की सड़कें जब इन पे मैं बरसता है तो ऐसे टूट जाती हैं, जैसे इनके सीने में हजारों आप गिने हों। ये मेरे शहर की सड़कें जब इन पे मैं बरसता है तो ऐसे टूट जाती हैं, जैसे इनके ऐसा ही सीने है। में हजारों आप गिने हों। ये मेरे शहर की सड़कें जब इनके सीने पे कोई लाशा तड़पता है, किसी बूढ़े के बेटे को कोई जख्म छू के जाता है, किसी माँ के कलेजे को कोई अजियत छू के जाती है। ये मेरे शहर की सड़कें, इनके सीने पर खराशें तक नहीं आती। ये मेरे शहर की सड़कें जब इन पे मैं बरसता है तो ऐसे टूट जाती हैं, जैसे इनके सीने में हजारों आप गिने। क्या बात, बहुत आला। बिल्कुल अक्कासी कर दी आपने कराची की सड़कों की और हालात की, सारी चीज़ें आपने कर दी। तो एक छोटा सा शेर जाते जाते एक और सुना जाते दूं जाते आपको। नहीं, अभी बोलिए, आप शेर बोल दीजिए, जाने के टाइम पे हम आपसे बुलवा लेंगे। आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, आग न लग जाए कहीं खेल खेल में, भीगा हुआ ये शहर है मिट्टी के तेल में। वाह 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 वाह, भीगा हुआ शहर है मिट्टी के तेल में। मतलब है, देखो यार, मतलब कई लोग समझेंगे पानी होगा, शायद नहीं, मिट्टी के तेल में, तो थोड़ा बचा कर रखो शहर को। तो सिंगर आपको मैं कहूँ मेहदी हसन, गुलाम अली, राहत फ़तेह अली, इनमें से कौन है आपका फेवरेट? करंट में तो राहत फ़तेह अली। हाँ, मेहदी हसन खान साहब एक बहुत बड़े सिंगर हैं, लेकिन गज़ल के बादशाह। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर आप कहें तो फेवरेट आज राहत फ़तेह। मोइन भाई, उमर भाई, आपने बताया आजकल के दौर के कॉमेडियन हनीफ राजा, सलीम आफरीदी, रऊफ लाला। रऊफ लाला, इसमें शकील सिद्दीकी डाल दो। तो फिर शकील सिद्दीकी और रऊफ लाला। और रऊफ लाला नहीं यार, ये एक नाम लेना है, दोनों आप मेरे फेवरेट हैं। एक नाम लें, फिर मैं आगे और नाम डालता जाऊंगा। रऊफ लाला। रऊफ लाला, चलो रऊफ लाला निकाल दिया। सोहेल अहमद, सोहेल अहमद तो फिर सब में नंबर 1। सोहेल अहमद हटा के इफ्तिखार ठाकुर, अब लाला है, सलीम है और ठाकुर है। इफ्तिखार ठाकुर।
अच्छा जी, इफ्तिखार ठाकुर हटा दिया, सलीम आफरीदी, रऊफ लाला, नसीम विक्की। रऊफ लाला। मेरे आदमी ने एक दफ़ा नाम लिया है, लाला का 3 दफ़ा लिया। लाला जो है आज ना, रात उनको को मैं देख तकिए के में मुँह हंसी देकर आना हूँ। शुरू हो जाए। अच्छा, ये है भाई। अब हमारे जाने का वक्त है, अब आप शेर सुना दें कोई अच्छा सा, तो वो मैसेज भी हो उस शेर में और लोग उससे सबक भी हासिल करें चलते चलते। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, शेर सुना देता हूँ मैं आपको। चलिए फिर मैसेज भी दे दीजिएगा। वो इख्तितामी शेर है, इतनी सारी बातें हमने कर दी कि 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया, 2-4 लफ्ज़ कह के मैं खामोश हो गया। वो मुस्कुरा के बोले, बहुत बोलते हो तुम। ये थोड़ा सा कॉमेडी भी था, मुस्कुरा के अब बहुत बोलता है तू। आपको शेर तो आता नहीं, कोई मैसेज? मैसेज सिर्फ यही है कि सर, ये जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है, ये सिर्फ पाकिस्तान को देखे, अपनी सियासी जमातों को ना देखे। अब जो रात हो गई है, अगर इसको हमने उजाले में नहीं बदला तो फिर ये बहुत लंबी भयानक रात हो गई है, जाएगी, बहुत लंबी रात हो और गई है। फिर हमें इसका बहुत अफसोस होगा। उजाला तो फैलेगा लेकिन रात लंबी हो गई, बात तो सही। आपके वालिदैन माशाल्लाह से है? वालिद हयात नहीं है, वालदा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आमद का, बहुत दिल की गहराइयों से। तो ख्याल रखें, माँ बाप की कदर करें और अच्छे से उनकी खिदमत करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी मजाक मस्ती विद शकील सिद्दीकी में। अल्लाह हाफिज़।